नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 1 जून है और 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए चुना है वो भी मिल्क के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीगन मिल्क। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इज वीगन मिल्क इज थ्रेट टू मिल्क इंडस्ट्री। आजकल वीगन मिल्क काफी चर्चा में है। इस बात की बहस हो रही है कि क्या हमको जो एनिमल मिल्क है वो पीना छोड़ देना चाहिए और वीगन मिल्क पे आ जाना चाहिए। तरह तरह के लोग इसके बारे में अपने तर्क दे रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीगन मिल्क क्या है। वीगन मिल्क डे बाय डे क्यों पॉपुलर होता जा रहा है? क्या इस मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू एनिमल मिल्क के बराबर होती है? क्या इस मिल्क की चाय बनाई जा सकती है? क्या वो चाय टेस्टी होती है? क्या इस मिल्क के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? इस मिल्क की अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट के अंदर? इस मिल्क की कॉस्ट क्या है? ये सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो एक आम आदमी जानना चाहता है। तो अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको सारे जवाब मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं। व्हाट इज वीगन मिल्क? दोस्तों, वीगन मिल्क एक्चुअली प्लांट बेस्ड मिल्क है। जो मिल्क प्लांट से बनता है वो इस कैटेगरी में आता है। इसके अंतर्गत जो मिल्क आते हैं वो है आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, कोकोनट मिल्क, राइस मिल्क, ओट्स मिल्क, सोया मिल्क एक्सेट्रा। जिस तरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ये वीगन मिल्क का प्रचलन भी हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेट बनता जा रहा है। मिल्क इंडस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो थोड़ी सी घबराई हुई है कि अगर इस मिल्क का प्रचार बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई दिस वीगन मिल्क इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। इसके क्या कारण हैं जो लोग इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं? दोस्तों, इसका पहला कारण यह है कि कई छोटे बच्चे गाय के दूध को नहीं पचा पाते। उनको गाय का दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, तो वो इसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे हैं। दूसरा इसका जो कारण है कि हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में 75% आबादी लैक्टोज के प्रति इंटॉलरेंट है। लैक्टोज, जो कि मिल्क में सबसे बड़ी शुगर है, उस शुगर को इंसान के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो गट है, उसके अंदर एक लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो काफी लोगों में वो लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है और वो उस काऊ मिल्क को
पचा नहीं सकते उस काऊ मिल्क। जब वो पीते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है और उसकी वजह से उनको कई तरह की परेशानियां आती हैं। ऐसे लोग जो कि लैक्टोज के प्रति इंटॉलरेंट हैं, उनको नोजिया हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होती है, डायरिया हो जाता है। इस वजह से वो इस दूध से बचना चाहते हैं, उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। तीसरा इसका कारण ये है कि कुछ लोग एनिमल से प्राप्त की हुई किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को यूज नहीं करना चाहते, न पहनना चाहते हैं, चाहे वो मिल्क क्यों ना हो। इसके अलावा कुछ लोग एनिमल मिल्क में होने वाले कंटेमिनेशन के डर से भी उस मिल्क को अवॉइड करना चाहते हैं। दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से लोग एनिमल मिल्क की बजाय वीगन मिल्क में शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस मिल्क के न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में। आप जानना चाहते होंगे कि क्या ये मिल्क उतना ही न्यूट्रिटिव है जितना एनिमल मिल्क? दोस्तों जी, इस मिल्क में भी एनिमल मिल्क की तरह फैट पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है। हर दूध में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। जहां तक न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का सवाल है, वो भी इनमें होता है, और अगर वो किसी दूध में कम होता है तो उसको अलग से ऐड किया जा सकता है। तो जहां तक न्यूट्रिटिव वैल्यू का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मिल्क दूसरे मिल्क की बराबरी करता है। अब रहा सवाल कि क्या इस दूध की चाय बन सकती है? दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की आबादी है जो कि सुबह शाम चाय पीना पसंद करते हैं। तो अगर उनको चाय के लिए किसी दूसरे दूध का अल्टरनेट मिल जाए तो वो भी इस मिल्क में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या इस दूध को चाय में भी यूज किया जा सकता है? तो आंसर है यस, ये दूध चाय बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लगभग सभी दूध चाय बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक आध मिल्क है, जैसे कि आपका आलमंड मिल्क, जो चाय में डालने से स्प्लिट हो जाता है, तो उसको आप यूज ना करिए। लेकिन बाकी दूध, मेरी एडवाइस यही है कि जब आप यूज करें तो उसको थोड़ी क्वांटिटी बना के देखें, और अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन यूज दैट मिल्क। इस दूध से बनी चाय भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है जितनी कि एनिमल मिल्क से बनी हुई चाय। तो इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इस मिल्क को यूज किया जा सकता है। जहां तक इसकी अवेलेबिलिटी का सवाल है, इसकी अवेलेबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और ये कई कंपनियां, नेस्ले इंडिया और कई कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, जो इसका उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने अपने अपने ब्रांड्स निकाले हैं और ये ऑनलाइन चैनल में आसानी से मिल जाता है। अब रहा कॉस्ट, इस दूध की कीमत कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ये दूध एनिमल मिल्क के मुकाबले काफी महंगा है। कोकोनट मिल्क लगभग 350 रुपए लीटर के करीब मिलता है। आलमंड मिल्क सबसे महंगा है, 2400 रुपए लीटर। सोया मिल्क थोड़ा सस्ता है, 50 से 60 रुपए लीटर। कैश्यू और ओट मिल्क 140 रुपए लीटर, और राइस मिल्क लगभग 275 रुपए लीटर मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मिल्क एनिमल मिल्क के मुकाबले महंगा है। अगला सवाल दोस्तों ये पैदा होता है कि लोग इस मिल्क की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? दोस्तों, हमारे देश में एक संस्था है पीईटी, पेटा इंडिया। पेटा इंडिया जो कि जानवरों के संरक्षण का काम करती है, जानवरों के हित में काम करती है, उसने अमूल डेयरी को, अमूल जो कि बहुत तादाद में मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उनको एक चिट्ठी फायर की है जिसमें उसने उनको एडवाइस की है कि आप जितनी जल्द हो सके अपने एथिक्स का इस्तेमाल करते हुए आप
वीगन मिल्क की तरफ शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी विदेशों में कई कंपनियां इसको बना रही हैं। तो उसके जवाब में मिल्क अमूल ने उनको कहा है कि अगर हम इस पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे देश के 10 करोड़ फार्मर्स का क्या होगा। तो दोस्तों, ये एक लंबी बहस है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं इसके पक्ष में ना विपक्ष में हूं। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको वीगन मिल्क के बारे में बताने के लिए यूज कर रहा हूं कि ये जो दूध है क्या होता है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो मैं इस के डिटेल में न जाते हुए आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जिस तरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्रचार तेजी से हो रहा है, उसी तरह ये मिल्क का प्रचलन भी हाई सोसाइटी में इंडिया में बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में इंडिया में इसका कंजम्पशन 300 गुना बढ़ा है, और अगर आप वर्ल्ड में देखें तो पिछले दशक में इसका कंजम्पशन 1000 गुना बढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि सन 2028 तक इसका बिजनेस जो है 52 बिलियन US डॉलर के को टच कर लेगा। तो दोस्तों, इस मिल्क की तरफ लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि जो एनिमल्स का मिल्क है वो उसके बच्चों के लिए होता है, उसमें इंसान का कोई हक नहीं है। इंसान खुदगर्ज है जो जानवर का दूध उससे छीनता है। गाय का दूध, भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर बछड़ा पैदा होता है तो उसको अपनी माँ का दूध पीने से वंचित कर दिया जाता है, उसको सड़कों में घुमाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या उसको स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है ताकि वो गाय भैंस के दूध को इस्तेमाल ना कर पाए और इंसान उस दूध को निकाल करके अपनी आमदनी को बढ़ा सके। तो ये सही है या गलत, मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वीगन मिल्क एक कंप्लीट मिल्क है जिसके प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, वो किसी भी तरह से यूज किया सकता है, चाय में भी यूज किया सकता है। इसका चलन डे बाई डे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये रियल में मिल्क इंडस्ट्री के लिए थ्रेट है, तो मेरा उत्तर है नो। मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक ये मिल्क इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात जरूर है कि इसका प्रचलन बढ़ेगा, इसके पीने वालों की, इसको यूज करने वालों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस डे बाय डे होते जा रहे हैं और काफी लोग इस दूध को अपनाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि अगर कुछ % लोग इस दूध को अपना भी लेंगे, तब भी जो इतनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीगन मिल्क से किसी भी तरह का हमारी डेयरी इंडस्ट्री को कोई थ्रेट नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा दूध पसंद करते हैं, वीगन मिल्क पसंद करते हैं या एनिमल मिल्क पसंद करते हैं। दिस आई विल से यू डिसाइड। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको वीगन मिल्क के बारे में जानकारी देने की। आगे में मैं इसी तरह के यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए, और आपके लाइक करने से मुझे नए नए वीडियो लाने में प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। नमस्ते, शब्बा खैर, जय हिंद।